हमारे एक सेगमेंट है, उसका नाम है गॉगल। गॉगल नहीं है, गॉगल है। ओके गॉगल। खुद ही सवाल करेंगे, खुद ही जवाब देंगे। आप दोनों के पास वो बोर्ड है और मैं एंजॉय करती हूँ। आई थिंक लेडीज फर्स्ट। बारी बारी करते हैं, एक सवाल उनसे होगा, एक सवाल आपसे होगा। मुझे कुछ अंदाजा नहीं है कि इसके अंदर क्या होने वाला है। देखिए सेहत, वो पता नहीं क्यों घबरा रहे हैं जवाब देते हैं। नदीम जाफरी ने हमें कुछ नहीं बताया। अच्छा ठीक है। जरा सहर गुल को नहीं, सहर गुल अपना पहले मैग्नेट उठाओ, ये ऊपर से ना, ये ओके। पहले ओके। सहर गुल को अपनी आवाज किससे मिलती जुलती मालूम होती है? तुम्हें लगता है कि किसी सिंगर से तुम्हारी आवाज मुमासलत रखती? मुमासलत ही कहते हैं ना उर्दू में। कुछ इंडियन सिंगर्स हैं, बताओ। मुझे लगता है कि पूरी नहीं मिलती, लेकिन उन सब सिंगर्स का फ्लेवर आता है मेरी वॉइस में। जैसे कि रेखा भारद्वाज, ठीक है, और सोनू कक्कड़। हाँ। या तो लेकिन जब से मुझे, और लोगों ने भी काफी मुझे रेखा भारद्वाज से कहा है, लेकिन जब से मुझे लोगों ने कॉम्प्लीमेंट देना स्टार्ट किया है, हाँ। तो मैं रेखा भारद्वाज को नहीं सुनती। तो कि ज्यादा ना हो जाए, कि ज्यादा ना हो जाए, कि मेरा अपना स्टाइल होना जी 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 जी, बहुत अच्छा करती हैं यार। जबरदस्त। आप बताए, आप इसी तरह जैसे इन्होंने रखा हुआ है ना बोर्ड। अली मैं पढ़ लूं अगर आपका चश्मा नहीं है करीब का? नहीं, अल्लाह का शुक्र है मेरी आंखें भी ठीक है। मेरी आंखें बहुत कमजोर है। अच्छा बोर्ड ऐसे ही रखना है लेकिन अली, जैसे ये, ताकि लोग भी देख सके ना। हाँ। अच्छा यूं करके, अली हैदर अब किसको देखकर गुनगुनाने का दिल करता है? हो। अच्छा देखिए, हम पुरानी बातें तो नहीं पूछ रहे कि किसको देख के गुनगुनाने का दिल करता था। अच्छा, वो तो हम कोई पूछ रहे, भाभी देख रही होंगी, इस वक्त तो सुबह होगी वहाँ। इतना कोई उसने मेरे ऊपर वो नहीं लगाया हुआ है कि वो, कोई पाबंदी नहीं। उसको पता है कि ये एक मस्त मलंग बंदा है। हाँ। तो अगर कभी गुनगुनाने को दिल भी, मोबाइल तो चेक करती ही होंगी। हाँ काफी है ना, काफी। पासवर्ड तो पता ही होगा। नहीं, पासवर्ड तो खुले दिए हुए, वो तो बच्चों को भी खुले बच्चों को भी पता है, क्योंकि जब आपके 3 बच्चे हो जाते हैं आपका अपना कुछ भी नहीं होता, फिर वो पीछे से देख लेते हैं ना। हाँ, कुछ भी नहीं होता उनका, फिर सब चीज खुली किताब है। छोटी वाली को देख के दिल करता है गुनगुनाने का। हाँ। जो छोटी बच्ची है, कुछ ना कुछ उसके साथ, उसको पता नहीं क्या करूं, खा जाऊं उसको या उसको कुछ सुनाऊं। वो छोटी सी हो गई है ना, She's 5, अब तो 5 की हो गई है। लेकिन जो बड़ी वाली है वो सही हो गई, वो तो मौका ही नहीं देती ज्यादा। अब वो तो अपनी जिंदगी है ना उनकी। लेकिन जो छोटी वाली है तो वो ज्यादा आपके अंदर वो चिमटना, लोरी वोरी उसको सुलाने के लिए लोरी सुनाते हैं। आई थिंक मैंने काफी कुछ किया है उसके साथ, काफी कुछ किया है, गुनगुनाना या अपना कभी इमोशनल हो जाना। बेस्ट काम होता है छोटे बच्चों को डकार दिलाना। चलो भाई, आपका काम है डकार दिलाना, मैं काम करना चाहती। अक्सर मेरे हस्बैंड भी बालाज का, उनका यही काम होता है, टहलाना। और वो एक जो लम्स होता है वो इतना कोई वो एक, मुझे लगता है जन्नत की खुशबू जैसे होती है ना, वो बच्चे जब तक 5-6 साल तक के होते हैं उनमें से एक महक आती है। पापा के साथ तो वैसे भी कनेक्शन होता है, एक कनेक्शन होता है बच्चों के साथ, और वो बोल नहीं सकते उस तरह से, लेकिन वो जो आपको आई कांटेक्ट ही होता है या मुस्कुराना होता है, वो इतना कोई आपको अच्छा लगता है, तो उसे देख के बिल्कुल दिल करता है गुनगुनाने का। अगला सवाल। ओके, सहर गुल को किस एक चीज का फोबिया है, डर है, खौफ है? होता ना कभी, मतलब कुछ भी हो सकता है। जहाज में बैठने का। जहाज में बैठने का डर लगता है। डोमेस्टिक फ्लाइट पे है, इंटरनेशनल फ्लाइट पे नहीं, क्योंकि बहुत स्मूथ होती है वो। हाँ। तो ये छोटे जहाज होते हैं ना, वो बहुत हिलते हैं और मुझे लगता है अभी गई। आपको किस चीज का फोबिया है? मुझे फोबिया थोड़ा सा अंधेरे का है। तो कोई नाइट लैंप जला के सोते हैं? नहीं, वो वाला नहीं, वो तो क्योंकि कोई ना कोई होता है ना कमरे में, अकेले जैसे किसी ऐसी बिल्कुल बंद है और आप तो आपको पता है कि घर में लोग हैं, मौजूद है, वो तो फिर। और ये हमेशा से? हाँ, बचपन से थोड़ा सा है। जब मैं कभी कहीं बाहर भी टूर पे जाता था, तो जैसे जब अकेले जा रहे हैं तो थोड़ी सी ऐसी फीलिंग आती थी जैसे कि अकेले में थोड़ा डर लग रहा है। अच्छा, तो लाइट वाइट पर? हाँ, फिर हो, लेकिन अपने घर में नहीं। अपने घर में। अगला सवाल क्या? अली हैदर के नाम कितनी गुमनाम मोहब्बत के खत आए? अगर मैं शोदा ना लगूं इसका जवाब देते हुए। नहीं, शोदा क्या आए, मुझे पता है, आते थे भाई उस जमाने में। तो आजकल तो कुछ और है सीन, लेकिन हाँ, अब वो लोगों ने वो सीन देखा नहीं है।
जो उस वक्त जो थे ना, तो हमें क्योंकि पीओ बॉक्स टाइप का एक सिलसिला होता था कि आप ना, जैसे एल्बम के ऊपर लिखा होता था कि अगर करना है तो उस रिलीजिंग कंपनी के फला पते में भेजे। तो लिटरली मैंने बोरियां मैं रिसीव करता था, और कुछ लेटर्स घर पे भी आ जाते थे। तो मुझे लगता है कि वो मोहब्बत भरे खत जो थे, बहुत बड़ी तादाद थी उस वक्त की। फैन फॉलोइंग बड़ी मासूम, लेकिन आपके बनते भी थे, आप इतने प्यारे हैं। जीती रहे। रूहानी माशाल्लाह फेस है आपका। सुने, मुझे बताएं सच्ची में क्या आप सारे खत पढ़ पाते थे, या एक बहन एक खत पढ़ी होती थी, एक बहन दूसरा, कोई अम्मी उठा के पढ़ रही होती? एक लड़की कोई मुझे खत लिखती थी, तो वो जैसे नहीं कोई रेड उससे लगता था। तो मेरी बहनें कहती थी ये मुर्गी का खून है, ज्यादा खुश नहीं हो, ये मुर्गी लेग पुलिंग। हाँ, लेकिन वो बाकायदा लिखती थी मुझे, और उसके बड़े रेगुलर आते थे कि अगर जवाब नहीं देंगे तो मैं ये बस खून से लिखती रहूंगी। तो इस तरह के आते थे, और थोड़ा लिखती रही वो, उसको अंदर खून बचा कोई? पता नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे लगता है कि मुर्गी का ही था, या बाद में कोई बकरा उसने ले लिया, या कुर्बानी के बाद थोड़ा सा उसने बचा के भी आती थी वैसे। लेकिन काफी वो लगता था खून से लगता था, और वो इतना इमोशनल होता था कि मैं डर जाता था कि यार इतना कोई क्रेजी फैन आपका कैसे हो सकता है। लेकिन कभी कोई ऐसे बाजार वगैरह में क्रेजी फैन मोमेंट, इस तरह की कोई चीज आपने बेयर की? बहुत क्यूटली, बहुत नाइसली मैंने कोशिश की है ज्यादातर। एक तो मेरे अंदर रूडनेस शुरू से नहीं थी, थोड़ा सा वो चुप वाला तो था, मैं जहाँ नहीं समझ में आ रहा वहाँ भाग गया। लेकिन अगर कोई अच्छे से मिल रहा है तो बहुत अच्छे से मिलना, बहुत अच्छे से बात करना, ये सब तो था। लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई जिंदगी को अजाब हो जाएगा। अच्छा। ऐसी फील कभी नहीं हुई। हाँ, थोड़े अरसे के लिए जैसे आप किसी कॉलेज में परफॉर्म करने चले जाएं, या तो वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता था। छुट्टियां नोचती हैं भाई, लड़के भी छेड़े जाते हैं। हाँ, मुझे पता है। सेलिब्रिटीज को भी छेड़ा जाता है भाई, मेल सेलिब्रिटीज के लिए भी खतरा है। लेकिन ये बड़ी, कभी आपके घर पे कोई आ गया हो बाहर बेल बजा के? अगर आप मेरी अम्मी को अभी मिलाएंगी ना, तो आपको एक वाकया जरूर बताएंगी। क्या? एक कोई लड़की थी, वो हैदराबाद से ना हमारे घर पे आ गई। अच्छा। हैदराबाद से सिंपल लड़की, बहुत जैसे सीधी सादी लड़कियां होती हैं। हमने देखा है कि एक कोई दरवाजे के बाहर, उस वक्त तक मैं नाज़िबाद से अपने PCHS वाले घर में शिफ्ट हो चुका था, तो पता नहीं उधर मेन रोड थी, तो कहाँ से मालूम करके आ गई, मुझे नहीं पता था। अच्छा, अम्मी ने कहा कोई लड़की आई है। अच्छा। और ड्राइंग रूम में मैंने कहा अच्छा, तो कहने लगे कि तुम आ जाओ, मिल लो। तो वो बहुत दूर से कहीं से आई है। अच्छा। तो मैं जिस भी हुलिये में था, मैं पहुंच गया। हम लोग ड्राइंग रूम में बैठे हुए। अब वो कह रही है कि मैं तो यहाँ से जाऊंगी नहीं कहीं। मैं, वो अपने तौर पे वहां से आ गई थी। मतलब भाग के आ गई होगी ना, मतलब वो आ गई से। और फिर उसको बहुत समझा के, मेरी अम्मी को सलाम है, उन्होंने बहुत चीजें इस तरह की हैंडल की हैं। तो वो अपने तौर पे जैसे बहुत मासूम, एक इसका मजाक नहीं उड़ा रहा मैं, नहीं, वो तो फैंस की होती है, वो फैंस की कुछ फीलिंग्स। अब मुझे लगता है कि फैंस बहुत चालाक हो गए जब से सोशल मीडिया और ये वो, वरना उस वक्त उसने ज़हनी तौर पे सोच लिया था कि मैंने अब इधर रहना है, और मैं तो वो कि जो आप छुप गए या किसी के हाथ नहीं आऊं। नहीं, उसको बहुत फिर अम्मी ने बहुत समझा के कि बेटा ये इस तरह फला ये वो करके उसको वापस किसी तरह हमने भिजवाया। किसी तरह हमने करके उसको वापस भिजवाया। लेकिन वो एक बहुत यादगार सिलसिला था कि वो फैन मूवमेंट था। बेसिकली वो फैन मूवमेंट था। अब वो मुझे नहीं पता कहाँ है या कैसी होगी, क्या पता 4-5 बच्चों की अम्मा हो। पता नहीं। बिल्कुल यकीनन होगी। मुझे मेरी दुआ है कि वो ये मैं नहीं थी। अभी किसके सवाल की बारी है आपकी? सहर, तुम्हारे पास क्या सवाल है? सहरदुल खान ने पहली सेल्फी किसके साथ ली? किस सेलिब्रिटी पे तुमने नया गाना शुरू किया, सो तुमने सबसे पहली सेल्फी जो ना वो किस सेलिब्रिटी के साथ? राहत फ़तेह अली खान। ओए माशाल्लाह माशाल्लाह। और वो भी बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ है। बहुत। हमने सलाम किया और उन्होंने मेरी तारीफ की, बोल कफारा की। अल्लाह। तो मुझे तारीफ लेकिन अल्लाह ने मकाम भी तो फिर, जब आप हम्बल होते हैं, जब आप डाउन टू अर्थ होते हैं, तो ही ये मकाम आपको खुदा अता फरमाता है। हमारे जो सीनियर्स हैं ना, स्पेशली मैं उनसे काफी कुछ सीखती हूँ। जैसे सर बैठे हुए हैं, बहुत डाउन टू अर्थ, हम्बल पर्सनालिटी। मुझे दिल करता है कि मैं उनको फॉलो करूँ। बहुत अच्छी बात है। आपका सवाल क्या है? अगर सिंगर ना होते तो क्या होते?
सिविल इंजीनियरिंग तो की आपने। हाँ, एक बेकार सा इंजीनियर होता। पता चले गलत सड़कें बना देते, पुल टूट जाते, बसें नीचे गिर जाती, सारा कसूर आपके अब्बू का होता। शुक्र अल्लाह का कि बिल्कुल आप सिंपल सिंगर सी बन बात गए। है। हमारी ब्रिज टूटने से बच गए। नहीं वैसे भी क्या फर्क पड़ जाना था, यहाँ तो यही तो हो रहा है। अच्छा हाँ अब जी सहर। सहर गुल अक्सर किस बात पर रोती है? हाय सहर, यार कोई रोती हो हाँ कोई एक स्पेसिफिक बात नहीं है। हाँ। मैं रोती बहुत ज्यादा हूँ, मतलब बहुत हाँ। इमोशनल हूँ। हाँ। तो वो चीजें मुझे बहुत टची, मतलब बहुत जो टची चीजें होती हैं उनमें हाँ। मैं रो लेती हूँ। हाँ, फील करती हूँ आई थिंक। जल्दी जल्दी रो जाती हो, जो स्ट्रॉन्ग हो, लगती नहीं हो, मुझे नहीं। लगता है तुम इमोशनल हो। नहीं, मैं फौरन रो लेती हूँ। हैं? फौरन, आंसू फौरन, जिधर निकल यहाँ आते हैं। बैठे हैं, कहते हैं ना यहाँ है तुम्हारे आंसू। हाँ, हाँ। वैसे क्या क्या सिंगर्स को और जो एक्टर्स हैं, मुझे लगता है उनका सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है उनके करियर के लिए। ये अच्छी चीज में आता है, एडवांटेज है एक, कि अल्लाह ताला ने उनको सेंसिटिव बनाया है ज्यादा, आई थिंक आर्टिस्ट होता ही है थोड़ा सेंसिटिव, कुदरती तौर पर। कुदरती तौर पे होते हैं, आम इंसान भी होते हैं, लेकिन आर्टिस्ट थोड़ा सा ज्यादा महसूस कर लेता है ना चीजों को। तो ट्रोल नहीं किया करे ना भाई। हाँ हाँ, प्लीज। ट्रोल क्यों करते हैं? हम क्यों लोग बड़े करते हैं? सेंसिटिव हैं। नहीं मुझे वैसे भी, जैसे मैं कोई सूफी कलाम सुनूंगा ना, हाँ। मैं इतना रोना शुरू हो जाता हूँ, मतलब हाय मैं लिटरली कोई वजह नहीं होती कि कोई देख रहा है या कुछ कर रहा है, या कोई ऐसा कलाम या Naturally. कोई ऐसी चीज नेचुरली, यानी एक लड़ियां की लड़ियां जो है ना वो हो रही है। और अच्छा, आपको तो ट्रोलिंग वाला जो फेज, वो आपने तो फेस नहीं किया इतना जितना हम लोगों को सुननी पड़ती हैं बातें। नहीं तो आप बड़ी स्टार भी तो है ना। बड़ी स्टार नहीं हूँ मैं, तो उम्र में बड़ी होंगी स्टार। नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं यही तो आपकी बात है, आप इतनी हम्बल है। तो वो बिल्कुल। आप उससे बचे रहे हैं थोड़ा, इंस्टा वगैरह से और वो। हाँ मैं अभी भी बस इतनी हद तक की ज़रूरत तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर किसी उस मकाम पे पहुंच जाऊं कि बिलियंस ऑफ फैंस हो जाएं। हाँ ठीक है, एक प्रोसेस है। अगर आपके फैंस होते हैं वो खुद ही आपको ढूंढ लेते हैं। बिल्कुल। और अगर पहुंचते हैं वेल एंड हैं गुड। आप इंस्टा, फेसबुक वगैरह? मैं ये सब फेसबुक पे सोशल हूँ, में? बिल्कुल हूँ, हाँ, और सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम पे भी अभी कुछ अरसे पहले से ही आ गया हूँ। वो भी किसी ने बना क्या के है मुझे आपका दे दिया। इंस्टाग्राम ना? अच्छा, नकली भी बनाए होते हैं किसी ने। अली हैदर ऑफिशियल। अली हैदर ऑफिशियल। हाँ। हाँ, मैंने टैग किया था, सही किया था ना? जी 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 जी। यस, अली हैदर ऑफिशियल। हाँ हाँ, थोड़ा बहुत फेसबुक पे ज्यादा हूँ जरा, जो हमारी एज वाले हैं ना वो ज्यादा फेसबुक पे जरा ज्यादा है। हाँ। ये वाला इंस्टाग्राम पे जरा यंग बच्चे जैसे सहर हैं या आप हैं। मेरा जब बोल का फारा आया था ना, जी। तब मैं बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं रहती थी। एंड आई थिंक इट्स अ वीक पॉइंट ऑफ मी। Assalamualaikum everyone, this is Yashmakil here. Please subscribe to the YouTube channel of Airby Digital to stay updated.